सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का एक नया चैप्टर आ चुका है और मैं भी वीडियो लेके हाजिर हूँ। गाइज, आज का ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सुहो की एक और नई एबिलिटी के बारे में हमें पता चलने वाला है। तो बिना देर करे चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में बेरू को देखते हैं। वो वही बात एक्सप्लेन कर रहा था जैसे कि पिछले गेट में, यानी पिछली बार जब एस रैंक डेंजन ओपन हुआ था उसका बॉस वही था। ये सुन के सुहो को पहले विश्वास नहीं होता कि सुहो जैसा कोई वो पिछले डेंजन का बॉस था और वो इतना ताकतवर था कि सारे हंटर्स उससे डर रहे थे। दूसरी तरफ तभी हम सारे हंटर्स को सबको देखते हैं। सबको अब धीरे धीरे याद आने लगता है कि बेरू असली में कौन है जिसे संग जिनबू समन करता है, एंड किंग। ये सुनते ही दूसरी तरफ हम बेरू को देखते हैं। वो सबको यहाँ पे डराने लगता है पर वो और कुछ कहता तभी देखते हैं सुहो उसके सर में जोर से एक और पंच मारता है और कहता है, ए तुम सबको ऐसे डरा क्यों रहे हो जबकि सभी हमारे साइड में है। बेरू कहता है, माफ करना यंग मोनार्क, दरअसल क्या है ना, बहुत दिनों बाद मुझे सुपीरियोरिटी फील हो रहा था, क्या बताऊँ आपको। अब ये सुन के सोईजोंग कहता है, अरे अगर ये सच में वही है तो फिर क्या तुम इसके साथ जाके अकेला उस डेंजन को क्लियर नहीं कर सकते क्या। सुहो कहता है, ओह माफ करना पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ हो सकता है, मुझे अब तक नहीं पता कि ये बेरू ये कितना ताकतवर था अपने पिछली जिंदगी में, पर यहाँ पे आने के बाद इसके पास अब कोई भी ताकत नहीं, ये पूरी तरह से यूजलेस है। ये सुन के बेरू कहता है, यंग मोनार्क आपको ये नहीं कहना चाहिए था। पर दूसरी तरफ मा डोंगबुक और दूसरे हंटर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। इसी वजह से तभी सोईजोंग सुहो को कहता है, हंटर सुहो, अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ये लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, तो क्या तुम इन्हें भी याद दिला सकते हो पिछले दुनिया के बारे में। और सुहो ये सुन के कहता है, बिल्कुल। और तभी वो अपना की निकालता है और उन दोनों के सामने रखता है। कुछ ही देर बाद जब सब कुछ याद आ जाता है तब उन दोनों को हम बहुत डरा हुआ देखते हैं। वो लोग जेजू आइलैंड के बारे में, बेरू के बारे में बातें करने लगते हैं और अब डरे हुए हैं कि एस रैंक गेट अगर पिछली बार यानी जेजू आइलैंड की तरह होगा तो पूरी दुनिया खत्म हो सकता है। तभी बू जिनचुल कहता है, एक डेंजन को ब्रेक होने में लगभग 7 दिन लगते हैं और ये गेट सियोल के ऊपर है। अगर ये एक बार ब्रेक हुआ तो पूरा सियोल बर्बाद हो जाएगा जिसे हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। तभी दूसरा बंदा कहता है, अगर वो डेंजन मिड-एयर में ओपन हुआ तो उसके अंदर से जो भी बीस्ट बाहर आएंगे वो जमीन पे गिर के ऐसे ही तो मर जाएंगे, है ना। पर वो कहता है, नहीं ये हो सकता था, पर मैंने एक इन्वेस्टिगेशन करवाया जहाँ पे हमें पता चला कि वो गेट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इसका मतलब जब तक उसका 7वां दिन होगा यानी डेंजन ब्रेक का दिन, वो पूरी तरह से जमीन पे होगा। ये सुन के वो बंदा चुप हो जाता है। वहीं पे हम बियाकियोनो को देखते हैं। वो भी बहुत निराश था। वो सोच रहा था, पहले तो हमें इतारिम से लड़ना है और अब एक एस रैंक गेट उसे हमें क्लियर करना है और हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं। पर मेरे सामने मैं सुहो को देख रहा हूँ जिसने होंग डोंगसो को आसानी से मार दिया था। इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल तो है और वो ऑलरेडी हम सबको सरपास कर चुका है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो हमें उसके ऊपर भरोसा करना होगा, पर कब तक हमें ऐसे ही रहना होगा। तभी लिम टैगो कहता है, पिछली बार हम लोगों ने इस रैंक डेंजन को क्लियर कर पाया था क्योंकि हमारे साथ तब वो था। ये सुन के सोईजोंग भी कहता है, हाँ बिल्कुल, काश संग जिनबू हमारे साथ होता। ये कह के वहाँ पे सभी चुप हो जाते हैं। सभी का मुंह उतरा हुआ था और बहुत ज़्यादा निराश था। ये देख के सुहो कहता है, ये क्या, सब कोई बहुत निराश हो रहे हैं। बेरू तभी कहता है, इतना रिस्पॉन्सिबल होने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि जब माई लीग ने मुझे हराया था तब वो आपसे बहुत ऊपर लेवल के थे। ये सुन के सुहो भी निराश होता है। कहता है, क्या अगर सच में डैड मुझसे हायर लेवल के थे, इसका मतलब क्या ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। नहीं इम्पॉसिबिलिटी, ये तो मेरे लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तब वो फिर से अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और सबकी तरफ एक बार देखता है। वो भी निराश हो रहा था, सोच रहा था, ऐसा क्या है जो मेरे पापा नहीं कर सकते थे पर मैं कर सकता हूँ। क्या है, मुझे किसी भी तरह मुझे इसका जवाब ढूंढना ही होगा। तभी उसके पास एक क्वेस्ट आता है, क्वेस्ट जिसमें उसे उसी एस रैंक गेट को हराना है, उसी एस रैंक गेट को मोबिलाइज करना है। ये देख के उसे बहुत अजीब लगता है। इसका आखिर क्या मतलब है।
तभी उसके पीठ पे हम किसी के हाथ को देखते हैं। हो सकता है ये उसका इमेजिनेशन हो, पर तभी वो पीछे घूमता है पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। पर ये उसको एक इशारा लग रहा था कि सिस्टम शायद उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, शायद बोल रहा हो कि सब कुछ उसी के अंदर है। तभी वो बिएकियानो को कहता है, हंटर बिएकियानो, आप एक बीस्ट टाइप हंटर है, मेरे जैसा, है ना? वो कहता है हाँ बिल्कुल। और तभी सुहो अपना शैडो डायमेंशन खोलना चालू करता है, जो देख के सभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सुहो कहने लगता है, ओ मुझे कुछ टेस्ट करना था। और तभी वो अपना वही ग्लव्स फिर से बाहर निकालता है, यानी दूसरा ग्लव जो उसे मिला था। उसका नाम वो बिएगू रखता है, जिसका कि अभी लेवल 1 है। वो उसे देते हुए कहता है, हंटर बिएकियानो, मुझे कुछ टेस्ट करना है, प्लीज क्या आप मदद करेंगे? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक डेंजन के बाहर दिखाया जाता है। सारे एस रैंक हंटर वहाँ पे आए हुए थे। तभी सोइचोंग कहता है, क्या ये बी रैंक गेट है ना? सभी आगे सुहो को देखते हैं, क्योंकि सुहो ने बिएकियानो को एक हथियार दिया था, एक गॉन्टलेट, जिससे हम वहाँ पे बिएकियानो को बहुत खतरनाक तरीके से सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए देखते हैं। बू जिनचुल यहाँ पे पूछता भी है, सुहो आखिर तुमने अपना आइटम उसे क्यों दिया? सुहो यहाँ पे कहता है, ओह मैं कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ, ये इक्विपमेंट जो मैंने उसे दिया है ये मैंने खुद बनाया है। ये सुन के बू जिनचुल बहुत हैरान होता है, कहता है इसका क्या मतलब है? क्या सच में तुम्हारी एबिलिटीज वो संग जिनबू की तरह नहीं बल्कि कुछ और है क्या? सुहो कहता है, हाँ ये एक जैसा तो है पर कुछ डिफरेंट है। मैंने सुना था कि पापा एक बार जो भी शैडो सोल्जर समन कर लेते थे वो हमेशा के लिए उनके पास रहता था, और मैं जिन्हें भी समन करता हूँ वो बस एक दिन के लिए रहते हैं। और मैंने ये भी सुना था कि पापा के शैडो सोल्जर्स वो लेवल अप कर सकते थे। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मैं उनके जैसा तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, पर फिर भी मेरी मेथड्स वो थोड़े से अलग हैं। कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ पर शायद वो पापा नहीं कर सकते थे। मैं अपने शैडो इक्विपमेंट्स को शैडो सोल्जर से ही बनवाता हूँ, इसी वजह से शायद वो भी लेवल अप कर सकते हैं। और इसमें और एक स्पेशल चीज़ है कि वो जो इक्विपमेंट होंगे जिसमें ये स्पेशल एबिलिटी है कि वो लेवल अप कर पाएंगे, वो अपने वेल्डर्स की ताकत को बढ़ा सकते हैं। वो जिनचुल चौंकते हुए कहता है, क्या तुम मुझे अब ये मत बताना कि तुमने उसे जो हथियार दिया है वो भी लेवल अप कर सकता है? तभी सोइजंग कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या ये सच है? जो वेल्डर होगा यानी जो उस हथियार को पहनेगा वो ताकतवर बन सकता है? सुहो कहता है, मुझे लगता है ये पॉसिबल हो सकता है, पर एक इशू है, मुझे ये नहीं पता कि मेरे अलावा दूसरा कोई इससे लेवल अप हो सकता है कि नहीं। तभी इस तरफ हम बिएकियानो को खतरनाक तरीके से फाइट करते हुए देखते हैं। वो सोच रहा था, ये क्या, मेरा बॉडी बहुत हल्का लग रहा है, और सुहो ने मुझे जो हथियार दिया है ये तो जितना मैंने इमेजिन करा था उससे बियॉन्ड है। पर इस सब को भूल जाओ, इसको पहनते ही मैंने नेचुरली एक नया स्किल सीखा। और तभी खतरनाक तरीके से वो आगे बढ़ रहा था। ये सुहो और वो जिनचुल देखता है। सुहो तभी स्माइल करता है क्योंकि उसकी वो गनलेट उसका लेवल बढ़ चुका था। बिएकियानो कहता है, वाओ मेरा बॉडी अब तो काफ़ी हल्का लग रहा है। सुहो तभी कहता है, तो अभी हमारे पास 6 दिन बचा हुआ है, तब तक मैं तुम सबके लिए ऐसा इक्विपमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं और साथ मिलके एक साथ फाइट करते हैं। ये सुनते ही सभी जैसे कि पागल हो जाते हैं और उससे अपना अपना पसंदीदा हथियार बनाने के लिए कहते हैं। पीछे से बू जिनचुल वो भी सोचता है, तो क्या एक ए रैंक हो के भी मैं तुम लोगों के साथ फाइट कर सकता हूँ और मैं एक एस रैंक जितना ताकतवर बन सकता हूँ? वो खुश होता है और सोचता है, हंटर संग जिनबू उसकी ऑथोरिटी वो परफेक्ट था, वो पूरी तरह से फ्लॉलेस था। इसी वजह से शायद उसे किसी की ज़रूरत नहीं चाहिए था। पर संग सुहो वो अलग है, एक लीडर की तरह है जो कि सबके साथ मिल के काम करना जानता है। क्या मुझे भी मौका मिल सकता है उसके साथ एक साथ फाइट करने का? तो अब सुहो सबके साथ मिल के आगे बढ़ रहा था। वो जिनचुल अब भी सोच रहा है, ये सब कुछ मेरे लिए एक सपनों जैसा है, पर आई होप कभी ना कभी मेरा ये सपना सच हो जाएगा। तो फाइनली ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।